नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठा और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से लॉकडाउन के समय या पिछले 1-2 साल में बहुत से लोगों को परेशान किया गया है और बहुत से लोगों को इस वजह से सुसाइड करने का ख्याल आया। बहुत से लोगों ने की भी होगी और की है। तो बात करते हैं आज के विषय पे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है या जिस बारे में हम बात करेंगे, उसमें जाने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये विषय है क्या। आप लोगों में से सभी लोग सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ करते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप etc। तो इन सब साइट्स के ज़रिए लोग आपके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करने का नाटक करते हैं, आपके फ्रेंड बनने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज के आपके साथ चैटिंग करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं और इस तरीके से दोस्ती करने के बाद आपका नंबर वो अपने पास ले लेते हैं या नंबर एक्सचेंज कर लिया जाता है। उसके बाद आप जब एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू कर देते हो तो वो जो सामने वाली व्यक्ति है वो लड़की या लड़का बन के आपसे चैटिंग करेगी या आपसे बात करेगी और आपको ऐसा लगेगा, स्पेशली जो 17 साल से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, इन लोगों के दिमाग में एक ऐसा टाइप का ये देंगे कि सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड है या आपसे कुछ वो प्यार व्यार टाइप का कुछ करना चाहता है। तो इस प्रकार वो आपको नंबर एक्सचेंज करने के बाद कहेंगे कि आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो या फेसबुक से जो वीडियो कॉलिंग होती है उसके ज़रिए वो आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। और जब बात करेंगे तब आप उनका चेहरा आपको नहीं देखेगा, ना ही उनका कुछ बाकी बैकग्राउंड देखेगा। वो अपने जो अपना कंप्यूटर है या जो कुछ भी है उसमें एक न्यूड स्टोरी या न्यूड लड़की की या लड़के की फ़ोटोग्राफी डालेंगे और वो आपको कहेंगे कि आप उनसे बात कीजिए। यानी आप उनसे जब बात करोगे तो आपको भी वैसे ही उनके तरीके से वो कारनामे करने को लगाएंगे। यानी सपोज़ मान लीजिए कि एक 18 साल का बंदा है, उसको एक लड़की वीडियो कॉल कर रही है और उसके सामने वो न्यूड हो रही है, वो अपने एक एक कपड़े उतार रही है और इस तरीके से वो सामने वाले को प्रोत्साहित कर रही है कि आप भी अपने कपड़े उतारो, मुझे भी आपको देखना है। तो सामने वाला बंदा धीरे धीरे अकेले में जाके अपने कपड़े उतार के उसके सामने वीडियो कॉल पे बात करता है और इसी का फ़ायदा वो लोग ले लेते हैं और आपका वीडियो वो अपने जो वीडियो है, उनका जो वीडियो चल रहा है उसमें वो स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इस तरीके से शुरुआत होती है इस स्कैम की। इसको साइबर क्राइम में बहुत बड़ा गुनाह माना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब आपका वीडियो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको वो वीडियोस के जो क्लिप्स हैं वो आपको रिटर्न में भेजे जाते हैं। स्पेशली उस सामने वाले बंदे की चेहरा उसमें नहीं होता है, केवल उनका शरीर उसमें दिखता है और वो भी वो लड़की है ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई ना कोई एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है जो आपको दिखाया जाता है और आप उसमें फंसते जाते हो। तो वो पहले तो आपको डराने का प्रयास करते हैं कि अगर आप मुझे 2000, 4000, 5000 या 10-12 हज़ार रुपये नहीं दोगे तो ये वीडियो मैं आपका अपलोड कर दूंगी या आपके सोशल साइट जो है वहाँ पे अपलोड कर दूंगी और आप इस तरीके से बर्बाद हो जाओगे। आगे बढ़ के ये थोड़ा डराने धमकाने का प्रयास करते हैं और आप अगर नहीं डरते हैं तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और उसके पहले आपको जो मेन बात है, बहुत से लोगों को लगता है कि हमने तो सामने वाले बंदे के साथ जो वीडियो हमारी टॉकिंग हुई है, बात हुई है, उसमें हमारे कपड़े उतरे हुए हैं और इसी वजह से लोग शर्म के मारे या बहुत सारे टेंशन के मारे या अपने फैमिली के जो इमेज है उसके मामले में जब सोचना शुरू करते हैं तो वो लोग पहले ही उसको पैसे देने के लिए हामी भर देते हैं। आपको यह हामी कभी नहीं भरनी है, क्योंकि आप एक बार उनको पैसे दोगे तो आपका वो ATM मशीन की तरह यूज़ करेंगे, आपको वारंवार पैसे मांगना शुरू करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको उन लोगों से डरना नहीं है। उन लोगों से अगर आप डर के पैसा देना शुरू करोगे तो मान लीजिए आप बर्बादी के पहली सीढ़ी पे चढ़ गए हो। अगर कोई बंदा पैसे देने से इनकार कर देता है और उनको ब्लॉक कर देता है या उनके साथ चैटिंग ब्लॉक करके उनके पूरे जो चैटिंग हुई है वो डिलीट कर देता है, तो ये आपके लिए गलत है। आपको ऐसे स्थिति में ये चैटिंग बिल्कुल भी डिलीट नहीं करनी है।
सो आपको ये चैटिंग वैसे ही रखनी है और उसी समय आपको साइबर क्राइम का जो एक मैं नीचे उसकी वेबसाइट दे दूंगा, उस पर आपको जाके वहाँ पे बताना है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा कोई क्राइम हुआ है। तो इस मामले में आप विक्टिम नहीं हो, आप आरोपी नहीं हो, आप एक इंसान हो जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे गैंग्स हर जगह पे फैले हुए हैं और उनके अलग अलग जगहों से वो अपना काम ऑपरेट करते हैं और इसी तरह बहुत सारे लोगों को वो फंसाते हैं, वो बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार आपको उनसे डरना नहीं है, आपको सीधे सीधे साइबर क्राइम वालों से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट कर देनी है और उस तरीके से उनका नंबर साइबर क्राइम को दे देना है और आप आगे चल के नेक्स्ट लेवल की तरफ यानी उनको पकड़ने की तरफ निकल जा सकते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये सब कंप्लेंट्स वगैरह नहीं करते, या तो वो उनको मान लेते हैं कि पैसे देने को शुरुआत कर देते हैं और वो पहली बार 2000 मांगेगा, नेक्स्ट टाइम 5000, फिर 20,000, 10,000, ऐसे करते करते उनका जो पैसे मांगने की जो गतिविधि है वो वारंवार चलती रहती है। तो आपको ऐसे स्थिति में पैसे नहीं देने हैं, साइबर क्राइम को बता देना है कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है। शर्माइए मत, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ये क्राइम सामने वाले ने किया है क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग उस इंसान ने की है। उसके बाद ये लोग आपको कॉल करके बोलेंगे कि अगर आप ये पैसे नहीं देते हो तो आपको ये जो आपके वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देंगे, हम पब्लिश कर देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे और इस प्रकार आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके ये लोग साइबर क्राइम ऑफिसर का नाम लेके आपको फ़ोन करेंगे और आपको कहेंगे कि आपका एक वीडियो यूट्यूब पे आके रखा हुआ है और आपको अगर डिलीट करवाना हो तो एक दूसरा नंबर दे के उस पर बात कीजिए और वो जो कहते हैं उस प्रकार आप उसको हटा सकेंगे। वो दूसरा जो नंबर होता है वो यूट्यूब के ऑफिस का होता है और यूट्यूब के ऑफिसर का नंबर देने के बाद वो बंदा आपको बोलता है कि आपको 10,000, 11,000, 20,000 इतने पैसे अगर आप अगले 10 मिनट में नहीं देते हैं तो आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अगर उतने टाइम में आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो वो पैसा वो जो वीडियो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चला जाएगा। यूट्यूब और क्राइम ब्रांच की जो पॉलिसीज़ हैं, तो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर या साइबर क्राइम का ऑफिसर कभी किसी इंसान को फ़ोन नहीं करेगा और वो फ़ोन करे तो करे क्यों, क्योंकि वीडियो जिसने डाला है उस इंसान को उसको पकड़ना चाहिए, परंतु वो उस इंसान को छोड़ देता है और आपको फ़ोन कर देता है। वो इसी गैंग के लोग होते हैं जो अपने मोबाइल पे जो ट्रू कॉलर होता है उस पर अपना नाम किसी मल्होत्रा, सिंघानिया या जो एक नामी हस्तियों का जैसे नाम होता है, ऑफिसर का जैसे नाम होता है, इस प्रकार का वो नाम डाल के वहाँ से वो फ़ोन करते हैं और उसके सामने लिखा रहता है साइबर क्राइम ऑफिसर या यूट्यूब ऑफिसर, और इस प्रकार से वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं और आपको बोलते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये पूरा पब्लिश हो जाएगा, आपकी दुनिया भर में नाक कट जाएगी और आप बर्बाद हो जाओगे। सो सबसे पहली बात यह है कि इस प्रकार का कोई ऑफिसर, चाहे वो यूट्यूब का ऑफिसर हो या चाहे वो साइबर क्राइम का या क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हो, वो आपको फ़ोन करके कभी नहीं बुलाएगा। वो आपको फ़ोन करेगा, वो अपने ऑफिस बुलवाएगा, उसके बाद वो आपसे बात करेगा कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है, आप हमारे पास कंप्लेंट कीजिए, हम आगे इस बात का तहकीकात करेंगे। तो कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है इस प्रकार से, तो आपको उसको डील ही नहीं करना है, उसको बोल देना थैंक यू सर आपने बता दिया, हम आपसे बाद में बात करते हैं, और उन नंबर को साइड में रख देना है। अगर आपने उनसे भी ऐसे ही बात की कि सर ठीक है इतने पैसे ले लीजिए और मुझे ये डिलीट करवा दीजिए, तो वो कभी डिलीट नहीं होने वाला है। वो भी लोग आपसे वैसे ही पैसे मांगते रहेंगे और आप धीरे धीरे बर्बाद होते जाओगे। थर्ड लेवल में ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो फेसबुक या इंस्टा या जो कोई भी सोशल साइट्स है उस पर आपके जो आपके नाम के सरनेम का जो सरनेम है, उस नाम के जितने भी आपके प्रोफाइल में नेम है, उन लोगों में से मेल लोगों को या फीमेल लोगों को भी ये वीडियो सेंड कर देते हैं।
ताकि सामने वाला आपका भाई बहन या जो कोई भी रिलेटिव हो वो आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करे कि भाई तेरा ऐसा ऐसा वीडियो हमारे पास आया है, क्या करना है बता। तो इस प्रकार से वो आपको फिर से डराने का प्रयास करते हैं, एक वीडियो बना के वो आपको फैमिली वालों को भेजेंगे, और इस प्रकार से आदमी डिस्टर्ब हो जाता है और वो सुसाइड करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो आपको देखना यही है कि देखिए ये क्राइम उन लोगों ने किया है, आपने नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस हालत में आप सुसाइड जैसे फालतू के विचार मत कीजिए। आपको बस इतना करना है कि आपके जो फैमिली वाले, जो आपके बड़े भाई या बड़ी सिस्टर या भाई लोग, जो कोई भी आपके रिलेटिव है, उनको आपको विश्वास में लेके उनको सब बात सही से बतानी है। क्राइम ब्रांच या पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेंट करनी है। स्पेशली साइबर क्राइम जो ब्रांच होती है उसमें आपको इसकी कंप्लेंट करवानी है, और ये कंप्लेंट करने के बाद वो काम जो आगे का है वो पुलिस वाले करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे जो गिरोह है पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी फैले हुए हैं, परंतु अगर हम लोगों को इन लोगों को पकड़ के देना है तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप छुपो मत, आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में इस क्राइम के ज़रिए मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें नुकसान हो रहा है, कोई पैसे से मर रहा है, कोई अपनी खुदकुशी करके जान दे रहा है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इमेज चली गई, इज्जत चली गई तो हम क्या करेंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो लोग कभी आपका वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी साइट पे अगर इस प्रकार के आप वीडियो अपलोड करते हो तो इसका स्पेशली क्राइम ब्रांच की तरफ रिकॉर्ड चला जाएगा, और वो रिकॉर्ड की तरह उस इंसान को पकड़ के वो अरेस्ट करवा देंगे। तो आपको बस यही करना है कि आपको कंप्लेंट करनी है। आज का वीडियो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे एक दोस्त के साथ इसी प्रकार का एक क्राइम हो रहा था, परंतु हम लोगों ने उसको बचा लिया। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप प्लीज़ इस हालात में, इस ऐसे कंडीशंस में उन लोगों को ज़्यादा भाव ना दें, उन लोगों को पकड़ने के लिए मदद करें, ताकि ऐसे लोग जल्दी से जल्दी पकड़ में आए और इन लोगों को अच्छे से शासन हो, इन लोगों को अच्छे से अरेस्ट किया जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए। तो इस प्रकार आप लोगों को मदद करनी है खुद की, और बाहर जो आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे टेंशन में, प्रॉब्लम में है, तो उन लोगों की भी। ये कोई लड़की नहीं होती जो आपसे बात करने के लिए उत्साहित होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि ये लोग जो एज गैप ढूंढते हैं, यानी 16-17 साल के लड़के से 30-32 साल के, इस एज में जो है आदमी अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि कोई लड़की उससे बात कर रही है, उसको भाव दे रही है, तो वो एक्साइट हो जाता है और इस टाइप से वो लोग आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत 1-1.5 साल से लॉकडाउन की स्थिति है, तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल्स पे और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उसकी वजह से ये स्कैम बहुत बड़े पैमाने पे वो लोग कर सक रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। तो आपको बस यही करना है कि अगर आपको इस प्रकार का कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो उस लोगों को पकड़ने के लिए आपको पुलिस की मदद करनी पड़ेगी, और तभी आप इससे छूट पाओगे। ये रही आज के टॉपिक की बात। जैसे कि मैंने आपको पिछले महीने भी कहा था कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन पिछले महीने भी नहीं हुआ है, इस महीने भी नहीं हुआ है, विद माय सम रीजंस, क्योंकि मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स जो है, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, उनकी कोरोना की वजह से या अन्य कारणों से भी 1-2 लोगों की डेथ हो गई है। मैंने पिछले 1.5 महीने में 5 रिलेटिव्स को खोया हुआ है। उस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान था, उस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी था, तो उस वजह से क्वेश्चन आंसर सेशन हम नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेके आएंगे और बहुत जल्द लेके आएंगे, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। बस आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपना खुद का और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। और इस प्रकार के अगर कोई क्राइम आपके साथ करने का प्रयास कर रहा है तो उस इंसान को पकड़ने के लिए पुलिस और आपके पेरेंट्स को मदद कीजिए। ऐसा कोई कंडीशन होता है तो आपके फैमिली में आप विश्वास में लेके सब लोगों को ये बात बता दे, ताकि आप सेफ रहो, आपकी ज़िंदगी सेफ रहे, आप जिंदा रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की वजह से हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम अच्छे तरीके से वीडियो लेके आ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।